तो भाई ये बाइक है मेरे पास आई है BS6 स्प्लेंडर प्लस। अब ये जो बाइक है ये ज़्यादा चली नहीं है, इसकी बहुत बुरी हालत है। जैसे कि मेरे पास जब बाइक आती है तो उसकी काफ़ी बुरी हालत होती है, क्योंकि वो बाइक वाला जो राइडर होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होके एंड ऑफ द मोमेंट मेरे पास बाइक लेके आता है काफ़ी दूर से। अब ये बाइक ज़्यादा चली नहीं है, इसने कंपनी में काम कराया था, इसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी चली है। ये चलिए 3,938 किलोमीटर, और ये 3,938 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता। जब हम कोई भी बाइक खरीदने या परचेज़ कर रहे हैं तो तकरीबन ये 90,000 के आसपास की बाइक आती है। हाँ, कुछ कमियां हैं इस क्लाइंट के अंदर, जो इसने लापरवाही करके इसकी चेन में जंग लगा दी और इसकी क्लच प्लेटें फूंक दी हैं, इसकी कपलिंग रबड़ ख़राब कर दी है। अब यार देखो, या तो मैं इस कस्टमर की कमी बता सकता हूँ इसको, या फिर मैं इस गाड़ी की क्वालिटी को डाउन बता सकता हूँ आपको मैं। अब मैं गाड़ी की क्वालिटी को डाउन बताऊँगा तो आप बोलोगे भाई हीरो की बुराई कर रहा है। अब मैं क्या ही बोलूँ। अगर मैं किसी बाइक में हीरो की तारीफ़ कर दूँ तो आप बोलोगे भाई हीरो की तारीफ़ कर रहा है, अगर मैं किसी में बुराई कर दूँ तो भाई बुराई कर रहा है। तो यार मैं ना इस बार कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा। इस गाड़ी में जो जंग लग गई है ना चेन की, आज से 15 साल पहले जो बाइकें आती थी ना हीरो की, तो भाई जंग तो बहुत दूर की बात है, कभी भी उसमें कोई दिक्कत आती नहीं थी, वो सालों साल गाड़ी एकदम मस्त चलती थी। इसकी कपलिंग रबड़ की हालत देखो कितनी बुरी हो गई है, जंग लगने पे आ गई है। और इसकी क्वालिटी देखो चेन की कितनी ज़्यादा लोकल लग रही है, मतलब एक थर्ड क्लास लग रही है। 3,000 किलोमीटर पर आप ही मुझे बताओ क्या इसकी ऐसी हालत होती है। चाहे यार गाड़ी रोड पे ना चले चाहे चले, जंग तो कम से कम ना लगे ना यार गाड़ी में यार। यार मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मैं क्या क्या बोलूँ क्या मैं मेरा दिमाग ख़राब होता है देखता। तो 1 लाख रुपए मेहनत करके बंदा पैसे खर्च करता है और उसके बाद इस गाड़ी की ऐसी की तैसी हो जाती है सिर्फ 3,000 किलोमीटर पे। तो 3 लाख तो बहुत बहुत दूर की बात है, 3 लाख चल जाए, 1 लाख चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है भाई, एक अच्छा इंजन डलवा लेते हैं तो अच्छी चल जाती है, वो भी केयरिंग के ऊपर होता है सारा कुछ। तो अभी हम इसका क्लच खोल रहे हैं, और क्लच खोलने के अलावा इसके अंदर हम क्लच प्लेटें डालेंगे। तो मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इसकी हम जब क्लच प्लेटें खोल रहे हैं, देखो यार क्लच प्लेटें ख़राब होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण तो यही होता है आप लापरवाही करो, राइडिंग एक्सपीरियंस आपका बहुत ही बेकार हो, और आप क्लच को दबाते समय उंगली बीच में लगाओ, या फिर आधा क्लच दबा के गाड़ी में गियर डालो या चलाओ, तभी हमारी गाड़ी की क्लच प्लेटें ख़राब होती हैं। और सबसे बड़ा तो इसमें यह है कि इसके जो इंजन है ना, BS6 का जो इंजन है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर क्वालिटी को डाउन कर दिया है ना इसके इंजन में, कि मैं क्या ही बताऊँ। अब देखो यार, खुद ही देखो यार, इसके बगल में जो रोटर आप देख रहे हो, ये वेट, ये इतना हल्का हो गया है पहले से। पहले आप पुरानी वाली गाड़ी में देखना, पुरानी वाली गाड़ी का जो इंजन था ना वो काफ़ी हैवी था और काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वालिटी पार्ट जो है बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी। अब इस वाली गाड़ी में क्या हुआ है, इस वाली गाड़ी के रोटर फिल्टर की हालत अगर आप देखोगे ना वेट करके, तो ये इतना कमज़ोर कर दिया है, इसको इतना कमज़ोर कर दिया है जैसे कंपनी ने सारा पैसा इसी से बचा लिया है और इसी से बचाना है। अब इसको 3 बोल्ट कर दिए हैं यहाँ पर, पहले इसमें 4 बोल्ट आते थे, तो यहाँ भी स्प्रिंग कम हो गई, बोल्ट कम हो गया, तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो गई। तो फ़र्क पड़ता है यार, देखो क्वालिटी को जहाँ पे निचोड़ेगा ना बंदा तो वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। एक ज़माने में 52,000 रुपये की गाड़ी आती थी स्प्लेंडर, 2011 या 2010 के आसपास की बात है, 52 से 53 हज़ार की नई स्प्लेंडर गाड़ी आती थी। ठीक है, उसके बाद ये 58 की हुई, स्प्लेंडर प्रो निकाल दिया उन्होंने, मीटर में दे दी, चमकीले चमकीले मीटर में दे दिया, और थोड़ा वो चमकीलापन दे दिया, तो भाई 52 53 58 कर दी। उसके बाद इन्होंने स्प्लेंडर प्रो वाला मॉडल बंद करके स्प्लेंडर प्लस कर दिया, और वो चमकीला वमकीला सब कुछ बंद कर दिया, और रेट वहीं के वहीं भाई, मतलब रेट वहीं के वहीं, पैसे नहीं कम किए। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने धीरे 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 करके इसके जो हाफ चैन कवर होता है उसको भी कमज़ोर कर दिया, प्लास्टिक का बना दिया, पहले एल्यूमिनियम का आता था, तो भाई वहाँ भी रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने 60,000 कर दिया। अब इसकी क्लच प्लेटों की हालत देखो, ये क्लच प्लेटें ओरिजिनल हैं, पर दिखने में हालत देखो इसकी, ऐसा लग रहा है लोकल प्लेटें डाल रखी हो, मतलब क्वालिटी है ही नहीं। अगर मैं इस प्लेट की बात करूं और टीवीएस अपाचे की प्लेट की बात करूं तो क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अभी हमने इसकी क्लीनिंग कर दी है इंजन की, और इसकी क्लच को फिट कर रहे हैं हम। अब देखो यार, मैं एक छोटी सी बात और आपके साथ शेयर करूँगा, छोटी सी, वो ये कि जब हम गाड़ी को खरीदने जाते हैं तो हमें शोरूम में इतनी ज़्यादा मतलब बातें बताई जाती हैं, सर ये ले लो, 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 मतलब यार मतलब हद होती है भाई। इसमें आई स्मार्ट का i3s वाला फीचर्स है, रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी करोगे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। भाई BS6 है, फ्यूल बम दे रखा है इसके अंदर, इंजेक्टर दे रखा है इसके अंदर, ट्यूबलेस टायर दे रखे हैं इसके अंदर, और सर ये गाड़ी कभी नहीं जाने वाली 1 लाख किलोमीटर से पहले। ये सारी बातें शोरूम में बताई जाती हैं, और जब हम शोरूम से गाड़ी ले लेते हैं तो भैया भूल जाओ गाड़ी में कोई दिक्कत आपको सॉल्व करने को मिल रही है। पहली सर्विस पर ही असली रंग दिख जाता है गाड़ी का, कि भैया गाड़ी में ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। अब कस्टमर जब गाड़ी की सर्विस कराने जाता है और बोलता है भाई मेरी गाड़ी में दिक्कतें आ रही हैं, अरे हाँ कर तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, वेटिंग रूम में बैठ जाओ, कर तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, वेटिंग रूम में बैठ जाओ। तो ये जो चीज़ होती है ना भाई, ये एक चीज़ अच्छी नहीं होती है। जो शोरूम में कस्टमर को ट्रीटमेंट मिल रहा है वही ट्रीटमेंट कस्टमर को सर्विस सेंटर में मिलना चाहिए,
क्योंकि आज की डेट में हिंदुस्तान में अगर कोई परिवार के अंदर मतलब कोई फैमिली में अगर गाड़ी है तो एक स्प्लेंडर तो आपको हमेशा दिखेगी दिखेगी, दो परिवार में से एक परिवार पर। समझ रहे हो बात को? तो मेरा ये मानना है जो सबसे ज़्यादा बिक रही है उसको सबसे ज़्यादा केयरिंग पे फोकस करना चाहिए, बिल्ड क्वालिटी फोकस करना चाहिए। अब ये गाड़ी 52 से सीधे आज की डेट में ये आती है 90,000 के आसपास की। अब चलो भाई 90,000 भी आपने ख़त्म कर दिए, मतलब कम कर, मतलब आपने फिनिश कर दिए कि भाई हाँ चल यार बाइक ले लेता हूँ मैं। आज की डेट में मार्केट में इतना कंपटीशन है कि भाई अगर आप एक स्प्लेंडर के सर्विस सेंटर मतलब हीरो के सर्विस सेंटर शोरूम में घुस गए ना आप बाइक लेने के लिए, तो ये मान लो आपको इतनी वैरायटी मिलेगी, इतनी वैरायटी मिलेगी कि आपको बाहर आने दिया ही नहीं दिया जाएगा। मतलब आपके पास पैसे भी नहीं तो भी आपको गाड़ी दे दी जाएगी। कैसे? आज की डेट में टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर आप यामा के शोरूम में जाओगे तो भी आपको बहुत सारी क्वालिटी मिलेगी, और अगर आप बजाज के शोरूम में जाओगे तो भी आपको बहुत सारी क्वालिटी मिलेगी। बट वहीं अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो भाई क्वालिटी में इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है। शोरूम में रख रखाव करना, दिख दिखाव करना, अट्रैक्शन, भड़काऊ, टाइलें वाइलें, बैनर, बोर्ड वोर्ड, ना जाने क्या क्या होता है। और अब गाड़ी की बात करी जाए तो भाई गाड़ी में क्वालिटी डाउन कर दी गई है। तो यार ये चीज़ मुझे बड़ी अफसोस देती है, गिल्ट फील कराती है। अब यार देखो, क्लच प्लेटें ख़राब होना, मैं मानता हूँ ये क्लच प्लेटें गारंटी में नहीं आती हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है, राइडिंग पे डिपेंड करता है। बट कहीं ना कहीं दुख होता है इस बात का कि एक नई बाइक खुल गई, मतलब एक नई बाइक खुलना, समझ रहे हो आप? एक नई बाइक खुलना, एक फैमिली मेम्बर मानता है बंदा इसको जब 1 लाख रुपए खर्च करके गाड़ी खरीद में लेके आता है, और वहीं गाड़ी की ऐसी हालत हो जाए तो भैया दुख होता है बहुत ज़्यादा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें कपलिंग रबर चेंज कर रहे हैं, इसकी चेन को ल्यूब करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए आप पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ वैसे अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो पेट्रोल में एक ढक्कन इंजन ऑयल मिला के आप उससे इस्तेमाल करके चेन को वॉश कर सकते हो। बट मैं आपको बता दूंगा कि आप चेन अगर वॉश करने के लिए पेट्रोल की जगह टीटी ऑयल या डीजल का इस्तेमाल करते हो तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि डीजल में और टीटी ऑयल में थोड़ा सा लुब्रिकेशन होता है और पेट्रोल में लुब्रिकेशन नहीं होता है, तो वो आपका तुरंत ही हवा में मतलब हो जाता है, मतलब एक तरह से गैसोलीन पदार्थ होता है वो, ठीक है। तो आपकी बात आती है अब चेन को ल्यूब करने की। अब काफ़ी सारे लोग हैं जो चेन को ल्यूब करने के लिए गेयर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑटो का गेयर होता है 20 रुपये का चेन ल्यूब। तो मैं बता दूं ऐसा मत करना आप, क्योंकि ये जो चेन होती है ना, इसकी जंग को ख़त्म करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपके पास WD-40 है तो आप उससे साफ़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ल्यूब करने की बात आती है तो ल्यूब करने के लिए आप चेन ल्यूब ही इस्तेमाल करना। अब मैं इसको टीटी ऑयल से वॉश कर रहा हूँ चेन को, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए, और उसके बाद रगड़ रगड़ के पूरा चमका रहा हूँ। अब ल्यूब की बात आती है तो मैं यामा कंपनी का चेन ल्यूब इस्तेमाल कर रहा हूँ। बट मैं बता दूं, आप चेन ल्यूब कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि यामा का, मोटुल का, कैस्ट्रोल का, मैक्सोल का, मतलब जो भी आपको बेस्ट लगता है वो ल्यूब आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ये कि आपका जो भी ल्यूब आप यूज़ कर रहे हो वो एक प्रॉपर ल्यूब हो और वो कंपनी का हो, ओरिजिनल हो, मतलब उसमें कोई लोकल वोकल थर्ड कंपनी का ना हो, ठीक है ना। क्योंकि आपकी गाड़ी की चेन जो है ना, वो गाड़ी पूरी चेन पे ही चलती है। चेन में लोकलिटी आ जाएगी नज़र तो आपकी गाड़ी की चेन टूट सकती है। और ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आपकी गाड़ी की चेन में जंग लग जाए। आपको खुद को कम से कम 15 से 20 दिन में खुद से आपको अपने घर में मैनेज लगा के चेन में ल्यूब मारना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम अपनी किसी थ्रॉटल बॉडी को साफ़ कर रहे हैं, थ्रॉटल बॉडी को साफ़ करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल वे में WD-40 का इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से थ्रॉटल बॉडी साफ़ करनी है, या फिर आपको थ्रॉटल बॉडी क्लीनर से भी आप साफ़ कर सकते हो। मैं तो भाई क्लीनर से भी साफ़ करता हूँ, थ्रॉटल बॉडी और WD-40 से भी, जो बेस्ट होता है वो आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर क्लीनर ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब मैंने गाड़ी की ट्राई ली, तो भाई ट्राई लेके मैंने देखा तो इसका जो ब्रेक लीवर होता है वो ब्रेक लीवर इसमें लोकल डला हुआ है। अब जब मैंने देखा अंदर लगा के तो भाई ब्रेक मारने में परफॉर्मेंस नहीं आ रहे, तो मैंने कस्टमर से बोला भाई इसका ब्रेक लीवर भी चेंज करा लो। तो उन्होंने बोला भाई आप चेंज कर दो, क्योंकि मैं तो वैसे ही परेशान हूँ गाड़ी से, तो जो भी समस्या आप ठीक कर दो और जो भी होगा गाड़ी ओके कर दो। तो मैंने इसका ब्रेक लीवर डाल दिया, और ब्रेक लीवर डालने के बाद एक अलग ही सुकून मिला। लोकल ब्रेक लीवर में ये होता है कि लोकल ब्रेक लीवर बहुत ज़्यादा झोल मारता है, और जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो वो ऊपर नीचे प्रेस होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये गाड़ी मक्खन हो गई, और मक्खन निकालने के बाद हमने कस्टमर को डिलीवर कर दी। अब आप जल्दी से ना सब्सक्राइब कर दो इसको।